नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने विधानसभा परिसर में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। भराड़ीसैंण में सीएम धामी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी एक बार फिर लोगों के बीच पहुंचे और सरकार के कार्यों का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। उत्तराखंड में जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक पहल का आगाज हुआ है। विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्वामी राम विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के सहयोग से डायरेक्ट इंजेक्शन जल स्रोत पुनर्जनन योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाइब्रेट वार्ड ऑफ कोटद्वार के नाम से फोटो संग्रह का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाकर राज्य के जल संकट को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जल संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि उत्तराखंड की भविष्य की जीवन रेखा है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित मानसून विधानसभा सत्र शुरू हो गए हैं और सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीते 14 अगस्त को नैनीताल में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह की अराजकता देखने को मिली, उसको लेकर कांग्रेस ने सत्र के दौरान सरकार को इस मुद्दे को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के संरक्षण में लोकतंत्र की मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन की बात करते हुए कहा कि पंचायत चुनावों के दौरान सत्ता पक्ष ने जिस तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनाया वो बेहद शर्मनाक है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा ऐसे कृत्यों से आहत हुई है। लोकतंत्र का गला घोटने की इस कोशिश ने जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। कानून व्यवस्था के पूरा प्रायोजित नियोजित पहली रात से सारे वो गुंडे, वो जो रेनकोट वाले बाबा हैं, जो टूरिस्ट गाइड थे, क्योंकि वो तो घूमने गए थे ना, उनके टूरिस्ट गाइड वो थे रेनकोट वाले बाबा, हथियारों से लैस तलवारें, पिस्टल, सोच ले 1 किलोमीटर की परिधि में। वो तो उनका हम सम्मान इतना करते हैं उच्च न्यायालय का कि उन्होंने तुरंत स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निसेंस, और तुरंत कार्रवाई करी। एसएसपी गलत एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में। कल क्या बोला चीफ साहब ने कि अटॉर्नी जनरल से कि बोलो अपनी सरकार से इनका तबादला करें। हमारी मांग है आप अभी कर दीजिए, डीएम एसएसपी को बर्खास्त कर दीजिए हमारे जिले से। माननीय अध्यक्ष जी, 310 के अंतर्गत प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में हमारी सूचना है। हमारा आपसे उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा में वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर गूंजा। विपक्ष के विधायकों ने सदन की कार्रवाई से पहले विधानसभा के गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धार्मिक सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन जिस तरह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव में वोट चोरी हुई है, जिसमें पुलिस ने गुंडा बनाकर अपनी भूमिका निभाई है। और पंचायत चुनाव में ये पहली बार देखने को मिला है कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही गोलियां चली हों और जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया हो।
सरकार हमेशा तैयार होती है, लगातार मंत्री है और चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हो, हम सबकी कोशिश यही रहती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जवाब दिया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है, वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है वो उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला पंचायत के चुनाव में जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस के विधायकों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले गेट पर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश सरकार पर वोट चोरी करने और चुनावी धांधली का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दिया, लेकिन सरकार ने इस दौरान धांधली की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सदस्यों को किडनैप किया गया है और गोलियां भी चलाई गई हैं। काजी निजामुद्दीन ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, जहां न्यायालय ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। लेकर दिखाया था कि कैसे चुनाव आयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करती है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जो सदस्यों के चुनाव हुए उसमें जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग को डिफंक्ट करके वोट चोरी ही नहीं डकैती डाली। वो तो 30-40 वोटों का चुनाव होता है, उसमें वोटों को उठाकर ले गए और गोलियां चली और वहां आला अधिकारी मौजूद थे। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है कि ट्रांसफर कर देना चाहिए एसएसपी का। ये और गंभीर बात, इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। और ये अपहरण का मुकदमा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पे लगा दिया, जिनके साथ एक पुलिस का तामझाम रहता है, एस्कॉर्ट रहती है, मजिस्ट्रेट रहता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में आपदा के दौरान शासन, प्रशासन और सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए कार्य अत्यंत प्रभावी रहे हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में चाहे पिछले साल केदारनाथ की आपदा रही हो, इस साल धराली और पौड़ी की आपदाएं आई हों, सरकार ने प्रभावितों को राहत देने के लिए बेहद संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने प्रदेश के शासन प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन में जुटे सभी ने तेजी से कार्य किया। खासतौर पर धराली और पौड़ी में क्षतिग्रस्त पुलों को कम समय में फिर से तैयार किया गया और आवागमन को सुचारू किया गया, तो साथ ही आपदा प्रभावितों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई। आपदा में जितना काम मोदी जी की सरकार में हुआ है और जितना काम धामी जी की सरकार में हुआ है, मुझे लगता नहीं कि आजाद भारत में कभी इतना काम होगा। और आप देख रहे होंगे कि चाहे धराली की आपदा हो, चाहे केदारनाथ की आपदा हो, पिछले साल जो केदारनाथ घाटी में इतनी बड़ी आपदा आई थी, चाहे पिथौरागढ़ की हो, चाहे आज 10 दिन पहले जो हमारे पौड़ी जिले में बड़ी आपदा आई है, पूरी सरकार ने रात दिन वहां काम किया है। हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे सेना के लोगों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने, सब लोगों ने। और मैं कह सकता हूं कि आपदाग्रस्त के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो सरकार की नीतियों से भी खुश हैं, सरकार के एक्शन से भी खुश हैं।
पूरा डिपार्टमेंट आज एक काफिले के साथ है। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी का सबसे ज्यादा असर उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिल रहा है। अब तक जिले में 150 से अधिक ढोंगी पीर फकीरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में बाजपुर पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है। साथ ही कहा कि कनोरा गांव निवासी महमूद नामक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी शातिर है और उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था। पुलिस के मुताबिक महमूद खुद को पहले हिंदू तांत्रिक बनाकर लोगों को ठगता था। वो बीमारियों, गरीबी या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे परिवारों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय द्वारा कुछ समय पूर्व ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उधम सिंह नगर जनपद में 150 से अधिक ढोंगी पीर फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कल बाजपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी पीर फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था। महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने नाव घाट पर चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 13.58 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार नाव घाट पर संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इस संदिग्ध के कब्जे से स्मैक बरामद हुए। फिलहाल तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बात अगली खबर की। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में नाबालिग चोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले नांगेर स्थित हनुमान मंदिर का दानपात्र चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा था। अब एक बार फिर भोगपुर रोड स्थित महादेव मंदिर से दानपात्र चोरी का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने कहा कि मंदिर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान ने चोरी की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दानपात्र तोड़कर चोरी किए गए 8,000 नगद बरामद किए हैं। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र स्थित माया होटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब होटल परिसर में एक अजगर निकल आया। घटना की जानकारी मिलते ही होटल कर्मचारियों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, तो वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान होटल में मौजूद लोगों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है और कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली। तो वहीं बजरावाला टी स्टेट में भारी जल भराव के चलते स्थानीय लोग संबंधित विभागों से कई बार समस्या के समाधान की अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिस पर अब क्षेत्रीय पार्षद ने मौके पर पहुंचकर लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लगभग 2 दिन से आप लोग यहाँ पे कंप्लेन आ रही थी। आज हम मौके पर आए हैं, देख रहे हैं काफ़ी पानी का यहाँ पे जल भराव है
और जहाँ तक आप लोगों से संज्ञान से है तो ये ऊपर जो मधुर बिहार का जो इलाका है वहाँ का पानी इधर छोड़ा गया है बिना निकासी के, जो आपने मुझे बताया है और मैं देख रहा हूँ। तो स्थिति यही उत्पन्न हो रही है कि ऊपर का जो पानी है वो नीचे की साइड छोड़ा गया है और यहाँ पे कोई निकासी का कोई भी यहाँ पे कोई निकासी का तरीका नहीं है। फिलहाल हम तो कोशिश करेंगे, अभी हमारे पास संज्ञान में पहली बार आया है ये, तो हम कोशिश करेंगे इस पानी को निकाले किसी तरीके यहाँ से। सिंचाई विभाग की है इसमें, लेकिन वो कभी जो है इस तरफ जो है ध्यान देते नहीं है और उसी का कारण है कि जो है ये नालियाँ साफ नहीं होने के कारण ये सब जो है खेतों में आ रहा है, घरों में आ रहा है, सड़कों में पानी आ रहा है। हमारे मकानों को बहुत ज्यादा खतरा हो गया है और ये जिम्मेदारी नगर निगम की है पूरी। अगर कुछ होता है मकानों का, कुछ भी होता है, अगले महीने मच्छर, डेंगू, दुनिया भर की मलेरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी फैलने वाली है। यहाँ खेतों में भर गया है, घर के आसपास भर गया चारों तरफ से। रामनगर के कौसी बैराज के पास स्थित लट्ठा महादेव क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां मछली पकड़ते समय 25 वर्षीय युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। मृतक की पहचान मदन कश्यप के रूप में हुई है। वो अपने कुछ साथियों के साथ कौसी बैराज के पास मछली पकड़ने गया था और उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद दोस्तों ने बचाने का तो प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त अभियान चलाकर कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव देर शाम बरामद किया गया है। मैं कोसी नदी में बह गया था, जिससे फायर सर्विस, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी में से उसका शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई। उत्तरकाशी के धराली स्थित खीर गंगा और तेलगढ़ में 5 अगस्त को आई आपदा में लापता हुए लोगों की खोजबीन के 14 दिन बाद 18 अगस्त को एक शव मिला। ये शव भगीरथी नदी के झाला क्षेत्र में खौफनाक हालत में मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अब इन शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी, तो वहीं अब शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। सर्च अभियान अभी भी जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं। तो आपको बता दें कि शव जो है भागीरथी नदी के झाला क्षेत्र में मिला है, लेकिन अभी भी और शवों की जांच की जा रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। अभी तक सिर्फ एक ही शव मिला है, तो पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है शव को और सर्च अभियान अभी भी जारी है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सेना जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला उत्तरकाशी के धराली स्थित खीर गंगा और तेलगढ़ में 5 अगस्त को आई आपदा के समय का है। लापता हुए लोगों की खोजबीन 14 दिन से जारी है और 18 अगस्त को एक शव मिल गया है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धराली विकासखंड के बैनौली गांव के ऊपर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवार इस बार भी भारी बारिश में गांव की आबादी और आवासीय मकानों के लिए खतरा साबित हो रही है। रात को सुरक्षा दीवार के धंसने और पत्थर गिरने से नीचे दबे हुए मकानों, गौशाला और पैदल राहगीरों पर खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन के आदेश पर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख किया। उप जिलाधिकारी धराली पंकज भट्ट ने बीआरओ अधिकारियों संग मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। तो एसडीएम ने बीआरओ को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द धंसाव वाले स्थान से पत्थर हटाकर मजबूत सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाए और ग्रामीणों की राय लेकर ही कार्य किए जाए। तो धराली विकासखंड के बैनौली गांव के ऊपर ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवार एक बार फिर से बारिश के चलते गांव की आबादी और आवासीय मकानों के लिए खतरा साबित हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं वहां पे।
कि ये जो दीवार सुरक्षा दीवार है इससे पूर्व भी 2 या 3 बार बन चुकी है और बार बार ये जो है विभागीय लापरवाही से, बीआरओ की लापरवाही से टूट रही है। तो इस संदर्भ में मैंने कल जेई को बुला के कल जो पत्थर नीचे गिर रहे हैं उसका जाल लगवाया था और मैंने बोला था कि जो लोग भी नीचे रह रहे हैं वो लोग, उन लोगों को हम वहां से विस्थापित करके रात्रि में जो है हम तहसील परिसर में उनको लेके आएंगे और रात्रि विश्राम हम लोग वहां करेंगे करके। इस क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, इसमें प्रमुख साहब जो ब्लॉक प्रमुख है नवनिर्वाचित, इसके अलावा जो ऑफिसर इंचार्ज हैं बीआरओ के और जो जेई है ये लोग आए थे। तो इसमें जो अभी डिसीजन लिया गया है कि अभी जो अस्थायी रूप से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं उन पत्थरों को हटवा रहे हैं। ये 2 सालों से ये बराबर लगातार टूटने के उसमें कगार पे है और बार बार इनके इस कवर ना खुलने से पानी का रिसाव होता है, जिसमें हाल ही हमारे पास में एक दिन पहले ही गौशाला के आसपास में पीछे पानी आके गौशाला टूट के 2 मवेशी और 1 बकरी जो है कि उनको जान मान का नुकसान हो गया। और इसी तरीके से इनका बार बार पानी निकालना करना और काम काजों में ढिलाई करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है इनका, जो कि इस बार पूरा ग्राम सभा ने आक्रोश में आके इनसे आश्वासन लिया है और लिखित में लिया है कि हम इस काम को बहुत मजबूती और गांव को देखते के मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को करेंगे। भारी वर्षा से जो यहाँ पे बैनोली ग्राम में जो सड़क थी उसमें जो सुरक्षा दीवार है वो पूरी तरह से ढह गई है और बैनोली का जो एकमात्र रास्ता गांव के लिए जाता है वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ये आज जिस कारणवश बच्चे अब स्कूल भी नहीं जा पाए और आज यहाँ पर ग्रीप के और एसडीएम साहब महोदय ने आकर हमें आश्वासन किया है कि ये इस सुरक्षा दीवार को तुरंत कर देंगे और पत्थर हटाने का कार्य ये अभी तुरंत उसे करेंगे और रास्ता जो है जो यहाँ डोबरा चांठी रौलाकोट मदन नेगी मोटर मार्ग 5 दिन बाद भी नहीं खुल पाया, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। तो वहीं लोक निर्माण विभाग बुराड़ी की लापरवाही के कारण मार्ग पर कई जगह मलबा गिरने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। बैरबागी में मकान के नीचे दरारें पड़ने से खतरा उत्पन्न हो गया है और ये कभी भी खाई में गिर सकता है। इसके अलावा डोबरा लबगांव मोटर मार्ग भी बाधित होने से स्थानीय सवारी और जनता बहुत परेशान है। अच्छा, ये कितनी देर हो गया आपको यहाँ पे? हमें लगभग हो गए 10:30 बजे पहुँच गए थे। अच्छा, क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? स्लाइडिंग की जो है पहाड़ खिसक रहे हैं। हाँ, कितनी देर से फंसे हुए हैं आप ये लोग? हम लगभग 6 घंटे हो गए हमें। कोई आया नहीं है सर? आए थे, उसमें टाइम लगा खोलने में। एक जेसीबी आई 1-2 घंटे बाद, लगभग 5 घंटे लगे उसको खोलने। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश प्रसाद डंगवाल है। डंगवाल जी, कितनी देर से फंसे हैं आप लोग? मैं सुबह 8 बजे से ही फंसा हूँ और यहाँ पे ना कोई जेसीपी है, ना कोई प्रशासन की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए भी जाना था और यहाँ पे मेरे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अपनी जिम्मेवारी पे खड़ा नहीं उतरता है और मैं सुबह से भूखा प्यासा भी हूँ। सारे बच्चे भूखे प्यासे, यहाँ पे गाड़ियों की काफी लंबी लाइनें लगी है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।